कर्नाटक की उत्तर दिशा में चंदन का एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी उसमें रात जैसा अंधेरा रहता। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर मुश्किल से ही जमीन तक पहुंचती थी। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट तो सुनाई देती, लेकिन वहां अक्सर सन्नाटा पसरा रहता। इसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर बहुत पुराना था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी भी। ये मंदिर चहल पहल से भरा रहता था, पर अब वहां केवल सन्नाटा था। इस मंदिर में पुजारी और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अंधे थे, पुजारी और उनकी पत्नी। वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वे भले ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें मंदिर की हर चीज का पूरा ज्ञान था। उनकी दिनचर्या में भगवान की पूजा, मंदिर की सफाई और वहां आने वाले भक्तों को प्रसाद देना शामिल था। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। ये सोचकर वे अक्सर उदास हो जाते। उन्हें जंगल के अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हाल ही में जंगल में कुछ बदलाव आने लगे थे। सूरज की किरणें जंगल तक नहीं पहुंचती थी, जिससे वहां के फलदार वृक्ष सूखने लगे थे। अब हालत ये हो गई थी कि पुजारी की पत्नी के लिए 2 लोगों के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो रहा था। पहले वो जंगल से फल और कंद मूल लाकर किसी तरह भोजन बना लेती थी, लेकिन अब सब कुछ सूख चुका था। दोनों इसी आशा में जी रहे थे कि जैसे सबके दिन बदलते हैं, वैसे ही उनके भी बदलेंगे। एक दिन संध्या के समय जब मंदिर में दीप जलाए जा रहे थे, वहां एक सन्यासी आया। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे, ललाट पर चंदन का तिलक लगा था और उसके नेत्रों में एक अद्भुत तेज था। सन्यासी ने पुजारी दंपति से भिक्षा मांगी। पुजारी की पत्नी ने कहा, महाराज, हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, लेकिन अतिथि का सत्कार हमारा धर्म है। कृपया कुछ समय विश्राम करें। वो जैसे तैसे जंगल में गई और जो भी फल मिल सके उन्हें लेकर वापस आई घर में, जो कुछ भी रूखा सूखा था। उससे अतिथि का सत्कार किया। सन्यासी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। अंधे पति पत्नी ने एक साथ कहा, अतिथि देवता, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, हमें संतान की कामना है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी। वो सौभाग्यशाली होगी और उसके कारण तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। ये कहकर सन्यासी वहां से चला गया। पुजारी और उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया और आशा के साथ दिन बिताने लगे। कुछ ही समय बाद उनकी गोद में एक कन्या आई। वो जन्म से ही दिव्य लगती थी, मानो किसी देवी का अंश हो। इधर कई वर्षों बाद एक सौदागर व्यापार के सिलसिले में उसी जंगल से गुजर रहा था। उसने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। उसके पास एक विशेष पलंग पोष था जो अत्यंत सुंदर और रहस्यमय था। वो इसे व्यापार के लिए ले जा रहा था। जंगल पार करने के बाद उसने देखा कि सामने एक विशाल महल खड़ा है। वो आश्चर्य में पड़ गया, ये महल यहाँ कैसे आया? पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। वास्तव में वो राक्षस राजा का माया महल था। राक्षस राजा बहुत क्रूर था। वो अपनी ताकत के बल पर लोगों को मारता पीटता और उनकी चीजें छीन लेता। किसी की सुंदर स्त्री उसे पसंद आ जाती तो वो जबरन उठा लेता। अगर कोई विरोध करता तो वो निर्दयता से उसे मौत के घाट उतार देता। राजा को शांति और सुंदरता से घृणा थी। महल के आसपास कोई पशु पक्षी तक नहीं आते थे, क्योंकि उसने बहुतों को मार डाला था। चिड़ियों की चहचहाट तक उसे सहन नहीं थी। अगर कभी कोई पक्षी गलती से आ जाता तो वो उसे पकड़कर खा जाता। इसीलिए लोग उसे राक्षस राजा कहते थे। संयोग से सौदागर सीधे उसी राज महल में जा पहुंचा। जैसे ही रानी ने पलंग पोष देखा, वो उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। उस पर काढ़े गए रथ चित्र इतने जीवंत थे कि ऐसा प्रतीत होता मानो वे वास्तविक हो। रानी ने तुरंत उसे सौदागर से मुंह मांगे दाम देकर खरीद लिया। रात हुई। राजा और रानी उस पलंग पोष पर सोए। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, एक अद्भुत घटना घटी। राजा जिस ओर लेटा, उसे कड़ाके की सर्दी महसूस हुई। ठंड से उसके दांत किटकिटाना लगे। रानी जिस ओर लेटी, उसे भयानक गर्मी महसूस हुई। पसीने से उसका शरीर भीग गया। वे घबराकर उठ बैठे। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि ये सब पलंग पोष के जादू का असर है। सुबह होते ही राजा ने आदेश दिया, जिस व्यापारी से
ये पलंग पोश खरीदा गया था, उसे तुरंत मेरे सामने लाया जाए। राजा के सैनिक सौदागर को खोजने निकल पड़े और जल्द ही उसे पकड़कर महल ले आए। सौदागर राजा के सामने डरते डरते खड़ा हुआ। राजा ने अपनी क्रूर आंखों से घूरते हुए गरज कर पूछा, तुम ये पलंग पोश कहां से लाए? सौदागर ने घबराते हुए उत्तर दिया, चंदन के घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर है, वहां एक अंधा पुजारी और उसकी पत्नी रहते हैं। उनकी एक कन्या है जिसने इस पलंग पोश को कशीदाकारी कर बनाया है। मैंने इसे उसी से खरीदा था। राजा सुनकर सोच में पड़ गया। वो कोई साधारण राजा नहीं बल्कि क्रूर और दुष्ट राक्षस था। उसके मन में ये विचार आया कि जिसके हाथ इतने सुंदर चित्र उके सकते हैं, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। अगर ये लड़की इतनी कुशल है तो उसे मेरी रानी बनना चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया, हमारे राज्य में इतनी अद्भुत कला जानने वाली लड़की रहती है और हमें पता भी नहीं जाओ। उस पुजारी की कन्या को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। राजा के आदेश मिलते ही सैनिक जंगल की ओर चल पड़े। वे विशाल वृक्षों और घने लताओं को हटाते हुए मंदिर तक पहुंचे। वहां अक्का अपने माता पिता को प्रेम पूर्वक भोजन परोस रही थी। सैनिकों ने कठोर स्वर में आदेश दिया, लड़की तुरंत तैयार हो जाओ, राजा ने तुम्हें महल में बुलाया है। अक्का चौंक गई। उसने विनम्रता से पूछा, पर मुझे क्यों बुलाया गया है? सैनिकों ने रूखे स्वर में कहा, बस कोई प्रश्न मत करो, राजा का आदेश है, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। अक्का ने कुछ पल सोचा और शांत भाव से उत्तर दिया, मैं अभी अपने अम्मा अप्पा को भोजन करा रही हूँ, फिर मुझे उनके लिए संध्या के भोजन की व्यवस्था भी करनी है। जब ये सब पूरा हो जाएगा तब मैं आपके साथ चलूंगी। पर सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए महल की ओर ले चले। अक्का के माता पिता चीखते रहे, गिड़गिड़ा रहे, पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। उनकी अंधी आंखों से आंसू बह निकले पर वे कुछ कर नहीं सके। जब अक्का को राजा के सामने लाया गया तो महल में मौजूद सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। वो सचमुच दिव्य प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, बाल काले बादलों जैसे लहराते थे और चेहरे पर चंदन जैसी शीतलता थी। राजा उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। उसकी आंखों में वासना की चमक जाग उठी। उसने झट से कक्का का हाथ पकड़ लिया और चूमते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारी उंगलियां कितनी कोमल है, तुम इतनी सुंदर हो और इतनी कुशलता से कढ़ाई करती हो। फिर अब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं तुमसे अभी विवाह करना चाहता हूं, तुम मेरी रानी बनोगी। महल में उपस्थित सभी दरबारी सन्न रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा इतनी जल्दी विवाह का प्रस्ताव रख देगा। अक्का निर्भीक और निडर थी। उसने अपना हाथ जोर से झटक हुए तीखे स्वर में कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे घर जाने दो। मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे घर में बहुत काम है। उसकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन आवाज में अपने माता पिता के प्रति गहरी चिंता झलक रही थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे होंगे। असहाय और अकेले पर राजा कहाँ मानने वाला था। उसे तो कोमलागी अक्का को अपनी दुल्हन बनाने की धुन सवार थी। राजा ने अक्का को जबरन कैद कर लिया। अक्का बहुत रोई, गिड़गिड़ा आई, पर राजा के पत्थर जैसे हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। वो हर हाल में अक्का को अपनी रानी बनाना चाहता था। जब पहली रानी को ये पता चला तो वो स्तब्ध रह गई। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, परंतु राजा क्रोध से उबल पड़ा। उसने अपनी पहली रानी को भी कैद में डाल दिया। दिन बीतते गए। राक्षस राजा बार बार अक्का के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता, पर अक्का हर बार उसे ठुकरा देती। उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला जल रही थी। समय के साथ बंदी अक्का की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो अपने माता पिता को याद कर विलाप करने लगती। उनका अंधापन, उनकी असहाय और उनके लिए उसका ना होना, यह सब बातें उसे भीतर से तोड़ रही थी। बार बार कहने सुनने पर भी अक्का टस से मस नहीं हुई। उसने राजा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार उस दुराचारी राजा के दिमाग में एक नई युक्ति आई। उसने सोचा कि शायद किसी शर्त के बहाने वो अक्का को झुका सके। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन अक्का को बुलवाया। राजा ने बेल बूटे बनाने की पूरी सामग्री अक्का के सामने रखते हुए
व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मुझे बहुत दिन हुए कोई मुर्गा देखे हुए। तुम मेरे लिए 7 दिनों के अंदर ऐसा मुर्गा कान कर दो जो बिल्कुल सजीव लगे। ऐसा कर सको तो तुम आजाद हो जाओगी। राजा की आंखों में छल था, मुस्कान में धूर्तता थी, लेकिन अक्का ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे बेल बूटे की सामग्री उठा ली। अक्का ने 7 दिनों तक भूखी प्यासी रहकर अपने कांपते हाथों से सुई और धागे का प्रयोग किया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक ही दृढ़ निश्चय था। स्वतंत्रता 7वें दिन जब उसका काम पूरा हुआ तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसकी भावनाएं उसे विचलित करने लगी। माता पिता कैसे होंगे? क्या वे अब भी उसकी राह देख रहे होंगे? यही सोचते सोचते उसका ध्यान भटक गया और सुई सीधे उसकी उंगली में चुभ गई। लाल रक्त की एक बूंद टपक कर कढ़ाई किए हुए मुर्गे की कलगी पर गिर गई। जैसे ही खून की बूंद गिरी, मुर्गे की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे मोती समझकर चोंच में दबा लिया और उसी क्षण जैसे कोई चमत्कार हुआ, वो सचमुच जीवित हो उठा। उसकी पंख फड़फड़ाने लगे, वो जमीन पर कूदने लगा और अचानक पूरे महल में इधर उधर उड़ने लगा। अगले दिन राजा अक्का के बनाए मुर्गे को देखने आया। जैसे ही उसने एक जीवित मुर्गे को महल में इधर उधर कूदते और उड़ते देखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गई, परंतु आश्चर्य के साथ ही उसके मन में धूर्तता भी जागी। उसने सोचा, अगर मैं मान लूं कि ये मुर्गा अक्का ने बनाया है तो ये सुंदर कोमलागी कन्या मुझसे विवाह किए बिना चली जाएगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। राजा ने मन ही मन एक और चाल चली। वो आगे बढ़ा और अक्का को जोर से अपनी ओर खींचते हुए क्रूर स्वर में बोला, ये तो पहले से ही महल के आसपास घूमता फिरता था। बताओ, तुम्हारा कशीदकारी वाला मुर्गा कहाँ है? राजा की बात सुनकर मुर्गे का गुस्सा भड़क उठा। वह जोर जोर से बांग देने लगा, पूरे महल में उड़ान भरने लगा। लेकिन जब राजा ने फिर भी अपनी बात से इनकार किया और अक्का को बंधन से मुक्त नहीं किया, तो मुर्गा क्रोधित होकर राजा की दाढ़ी पर झपट पड़ा। उसने राजा की दाढ़ी को चोंच और पंजों से नोचना शुरू कर दिया। राजा दर्द से चिल्लाने लगा, अपने सेवकों को पुकारने लगा, लेकिन तब तक उसकी मूंछें और दाढ़ी बुरी तरह बिखर चुकी थी। गुस्से और अपमान से तिल मिलाकर राजा ने अक्का को धक्का देते हुए कहा, ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राजा ने अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए एक नई शर्त रखी। उसने क्रूर स्वर में कहा, तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। इस बीच हमारे लिए जंगल में घूमता नाचता मोर बनाकर दो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कैद में रहोगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंधे माता पिता को भी कैद में डाल दूंगा। अक्का स्तब्ध रह गई। क्या उसकी कठिनाइयों का अंत कभी होगा? बेचारी अक्का के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। राक्षस राजा की नई शर्त को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत में जुट गई। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक ही इच्छा थी, स्वतंत्रता। 7 दिनों तक भूखी प्यासी रहकर उसने धागे से एक ऐसा मोर बनाने की कोशिश की जो सजीव लगे। एक एक धागा सावधानी से पिरोया, एक एक रंग का चयन सोच समझ कर किया। अक्का जानती थी कि ये उसकी अंतिम आशा हो सकती है। 7वें दिन जब मोर बन तैयार हुआ तो वो सचमुच अद्भुत लग रहा था। उसकी पंखुड़ यह इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे सचमुच पंख लहरा रही हो। उसकी चमकती आंखें और फैले हुए पंख किसी जादू से कम नहीं थे। लेकिन अक्का के लिए ये खुशी का पल नहीं था। वो अपने माता पिता को याद कर फफक पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं ने जमीन पर एक लकीर बना दी। अचानक राक्षस राजा महल में आ धमका। उसकी नजर जैसे से ही मोर पर पड़ी, वो दंग रह गया। इतना सजीव, इतना सुंदर, परंतु राजा का क्रूर मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो झूठे क्रोध से बोला, ये कोई मोर है? ये तो सांप जैसा दिखता है। मैंने तुमसे मोर बनाने को कहा था। अब या तो तुम हमेशा के लिए बंदी बनी रहो या मुझसे विवाह के लिए हाँ कहो। अक्का ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी मेहनत, उसका परिश्रम सब व्यर्थ। तभी उसकी नजर अपनी आंसुओं से बनी उस लरा पर पड़ी और तभी एक चमत्कार हुआ। वो लकीर हिलने लगी, लहराने लगी और अगले ही पल वो सचमुच का एक सांप बन गई। सांप ने फुफकार भरी और राजा की ओर बढ़ा। राजा कुछ समझ पाता इससे पहले ही सांप ने उसे दलिया।
राक्षस राजा ने तड़पते हुए अंतिम सांस ली और वही ढेर हो गया। उसके मरते ही आंसुओं की वो लकीर भी सूख गई और सांप अदृश्य हो गया। अब अक्का स्वतंत्र थी। उसने तुरंत की पहली रानी को कैद से मुक्त किया। उस उदार हृदय नारी ने पूरा राज्य पहली रानी को सौंप दिया। तभी एक और चमत्कार हुआ। अक्का का बनाया कशीदाकारी मोर एक सजीव मोर में बदल गया। वह झुका जैसे अक्का को प्रणाम कर रहा हो। फिर उसने अपनी पीठ झुकाई और अक्का को अपने पंखों पर बैठा लिया। अक्का ने अपने माता पिता की याद की और अगले ही क्षण वो मोर उड़ चला। लोगों ने देखा कि अक्का और उसके माता पिता मोर की पीठ पर सवार होकर आसमान की ओर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अक्का को कोई भूल नहीं पाया। लोगों का विश्वास है कि अक्का आज भी आसमान में सुंदर सुंदर कशीदाकारी करती है। जब इंद्रधनुष आसमान में चमकता है तो लोग कहते हैं ये अक्का के हाथों की कढ़ाई है जो अब भी हमारे लिए आकाश पर बुन रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपको ये कहां पसंद आई? आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसी और कहानियां पसंद है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प कहानी का आनंद उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई कहानी डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। इस कहानी में आपको क्या सबसे अच्छा लगा और क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत थी? क्या कोई ऐसा मोड़ था जो इसे और भी रोमांचक बना सकता था? अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। हम आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं को ध्यान से पढ़ते हैं और हो सकता है कि हमारी अगली कहानी आपकी दी गई आइडिया पर आधारित हो। अगर आपके पास कोई दिलचस्प रहस्यमय ऐतिहासिक या प्रेरणादायक कहानी का विषय है तो हमें जरूर बताएं। चलिए अब मिलते हैं अगली कहानी में।